Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, this is Bashir Ahmad Malik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I have chosen a topic from your English book that is basically a poem, The Road Not Taken, that has been written by Robert Frost, one of the great writers, one of the great poet. As far as the Robert Frost is concerned, he was a American poet basically, and he writes simply but insightfully. यानी जहाँ तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ताल्लुक़ था, वो अमेरिका का पोइट था, शायर था, और वो आम चीज़ों के ऊपर जो है अपनी राइटिंग करता था, बट इंसाइटफुली, बट दैट वाज मीनिंगफुल. वो बहुत ही मानेदार होता था. उसकी जो राइटिंग्स होती थी वो बहुत ही मानेदार होती थी. वो आम लोगों के बारे में लिखता था, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा करता था. सो बेसिकली ही वाज अ ग्रेट poet. So as far as this poem is concerned, Road Not Taken, in this poem the poet is telling us that the poem is about making choices in your life, how you will take the decisions in your life. आप अपनी ज़िंदगी में जो है किस तरह अपने फैसले ले सकते हैं. ये पोएम जो है इसी के बारे में है कि हाउ टू मेक चॉइसेस, किस तरह आप चॉइसेस कर सकते हैं. आपके पास जो है दो तरह के, मतलब जब आपको कोई फ़ैसला लेना होता है कि दो तरह के रास्ते होते हैं कि आपको सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए या गलत रास्ता इख्तियार करना चाहिए. सही रास्ता आगे जाकर आपके फ्यूचर को शेप कर सकता है, और गलत रास्ता जो है आपके बाद में उसके ऊपर पछताना पड़ता है. सो ये जो रोड है यहाँ पर, दिस इज़ रिलेटेड विद द लाइफ. ये एक रोड नॉट टेकन जो है ये लाइफ के साथ रिलेट किया गया है कि लाइफ के अंदर जो है आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है रोड्स आ सकते हैं, रास्ते आ सकते हैं. तो यू हैव टू मेक द राइट चॉइसेस, यू हैव टू take the right decisions at right times so that your life will become successful, joyous and enjoyable. So my dear students, जहाँ तक इस पोएम का ताल्लुक़ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बेहतरीन पोएम है कि आपको यही मैसेज देती है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है तरह तरह के जो है मामलात आ सकते हैं, और उन मामलात में आपको फ़ैसले लेने पड़ते हैं कि कौन सा जो रास्ता जो है आपकी ज़िंदगी के लिए सही रहेगा, कि जो आपको फ्यूचर में आपके फ्यूचर को यानी शेप कर सकता है. तो यू हैव टू मेक द राइट चॉइसेस, यू हैव टू टेक द राइट डिसीजंस एट राइट टाइम्स. तो चलिए चलते हैं, हम इसको जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. पहले आप ये जो डब्बे में देखते हैं, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस. जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, ये जो है ये है चॉइसेस के बारे में है कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चॉइसेस कर सकते, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चॉइसेस जो है वो आपको शेप कर सकती है बाद में. बेसिकली जो ये पोइट है ये एक जंगल के अंदर होता है. लिटरली मीनिंग पे आपको पहले बताऊँगा. जंगल के अंदर होता है, वुड के अंदर होता है, फॉरेस्ट के अंदर होता है. वहाँ पर एक रोड के ऊपर वो ट्रैवल करता, ही इज़ ट्रैवलिंग ऑन अ रोड, एंड ही हैज़ रीच्ड ऑन दैट स्टेज वायर द रोड इज़ डाइवर्जेड. वहाँ पर जो रोड जो है वो डाइवर्ज हो रहा है. डाइवर्ज मीन्स सेपरेटेड इन टू डायरेक्शंस, यानी यहाँ पर ये रोड जो है सेग्रीगेट होता है, सेपरेट होता है, यानी एक इस डायरेक्शन में चला जाता है और या एक दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है. इन टू रोड्स वहाँ पर जो है वो डाइवर्ज हो रहे हैं. पहली लाइन में ही शायर कहता है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड. डाइवर्जेड का मैंने आपको बताया मायने. डाइवर्जेड सेपरेटेड एंड टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, अलग हो जाना और दो डायरेक्शंस ले जाना, दो रास्ते इख्तियार करना. येलो वुड जो है, येलो वुड का मतलब यहाँ पर है फॉरेस्ट विद डिकम्पोज्ड लीफ, यानी जो
ऑटम का सीज़न होता है, उसमें जो पत्ते जो जर्द हो जाते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस इमेजरी को इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर वो रोड जो है वो डाइवर्ज हो रहे हैं और वो पत्ते उसके ऊपर ज़रद पत्ते गिर चुके हैं। यानी यहाँ पर जो है ये रोड जो है ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के साथ रिलेट किया गया है। अगर आपकी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आपको कभी कभी दो रास्ते आ सकते हैं। और ये जो ये येलो वुड है, ये ओल्ड पीपल यानी बहुत सारे बुढ़ापे बूढ़े जो है ओल्ड एजड पीपल वहाँ पर आपको आपके मतलब एरिया में रहते होंगे। तो ये जो शायर हैं ये बेसिकली अपने आप को जवान यानी यंग तस्वर कर रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड द पोएट सेज दैट देयर आर द टू रोड्स ही इज अ सिंगल ट्रैवलर एंड ही कैन नॉट ट्रैवल ऑन बोथ। यानी ऑब्वियसली वो दोनों रास्तों पे नहीं जा सकते, उसको तो एक ही रास्ते पर जाना पड़ेगा। यानी अब जो है ये यहाँ पर इसको फैसला करना है ज़िंदगी में। आपको कभी दो चॉइसेस आ सकते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपको अगर 10th स्टैंडर्ड के बाद स्ट्रीम लेनी है, मेडिकल स्ट्रीम लेनी है या आर्ट्स स्ट्रीम लेनी है, तो आपको यही वहीं पे फैसला करना पड़ेगा कि या तो आपको मेडिकल स्ट्रीम लेनी पड़ेगी या तो आपको आर्ट्स स्ट्रीम ही लेनी पड़ेगी। आप तो दो नहीं ले सकते। आप थोड़ा सा आर्ट्स में लेंगे तो थोड़ा सा मेडिकल में लेंगे, मेडिकल स्ट्रीम में लेंगे, इस तरह का नहीं होता है। सो लिहाजा यहाँ पर ही इसी तरह यहाँ पर जो शायर जो है कह रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज़ ओनली वन दो देयर आर टू रोड्स बट ही कैन नॉट ट्रेवल ऑन बोथ ऑफ द रोड्स। ही इज़ अ सिंगल ट्रेवलर, ऑब्वियसली ही कैन ट्रेवल ऑन वन रोड and be one traveler long I stood. The poet says that he is a one traveler, he is a single traveler, and he stood there and he was thinking about what kind of decision he should take, what kind of choice he should make. यानी वहाँ पर वो बहुत ही रुक ठहरा हुआ है और वो ये सोच रहा है कि मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करने चाहिए, क्योंकि वो सिंगल ट्रैवलर है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड एंड लुक डाउन वन, और वो उसको बहुत दूर तक देखता रहा, जितनी दूर तक उसको मतलब देख सकता था उतनी दूर तक उसने देख लिया। वहाँ पर उसने उसको ऑब्जर्व किया कि ये कितना दूर है। जहाँ जितना दूर वो था, जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी वहाँ तक उसने उसको देख लिया। एंड ही ऑब्जर्व्ड द रोड and looked down one as far as could to where it bent in the undergrowth। and जहाँ तक उसकी नज़र पड़ रही थी तो वहाँ पर जो वो रोड था वो उसको लगा कि वो जो है अंडरग्रोथ का मतलब है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। वो जो है वो बेंट हो रहा था, वो गायब हो रहा था वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट्स के अंदर। यानी वो दोनों रोड जो है गायब हो रहे थे, बेंट हो रहे थे डेंस फॉरेस्ट्स के अंदर। देन टुक द अदर जस्ट एज फियर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लाइम। और बाद में वो ये कहने की कोशिश करता है कि देन टुक द अदर, मैंने दूसरा रोड अख्तियार किया, मैंने एक रोड अख्तियार किया जस्ट एज फियर, जो मुझे अच्छा लगा। फेयर मीन्स एज गुड एज द अदर वन। इन दोनों रोड जो है एक जैसे थे। बट ही टुक द एंड हैविंग परहैप्स द बेटर कलाम एंड परहैप्स ही थॉट दैट ही हैज़ चूजन द राइट वन, ही हैज़ चूजन द बेटर कलाम। कलाम मीन्स बेटर ऑप्शन, ही हैज़ चूजन द बेटर ऑप्शन, कलाम मीन्स ऑप्शन। उसको लगा कि मैंने एक अच्छा रोड जो है इख्तियार किया। दो द टू रोड्स आर सेम। उसको लगा कि जो फैसला उसने किया है उसने एक अच्छा फैसला किया है कि जो दोनों फैसले हैं उसको मालूम था कि दोनों फैसलों के अंदर जो है प्रोज एंड कॉन्स आ सकते हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसने एक ही फैसला लिया कि उसने एक रोड को इख्तियार किया।
कौन सा रोड? बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वॉन्टेड वेयर। ही हैज़ चूजन दैट रोड दैट वॉज ग्रॉसी, जो ग्रॉसी था, जिसके ऊपर कोई नहीं चला था, एंड वॉन्टेड वेयर, और नो बडी हैज़ वॉकड ओवर wanted where had not been, that road has not been used by someone. Wanted where means not used by someone. किसी ने अब तक उसको इख्तियार नहीं किया था, कोई उसके ऊपर नहीं चला था. Though as for that the passing there had warned them really about the same. But बाद में उसको ये पता चलता है, दो एज फॉर दैट द पासिंग, जब उसके ऊपर वो पासिंग करता है, हैड वॉरन देम रियली अबाउट द सेम, कि वो दोनों रोड जो है, दोनों रास्ते जो है एक जैसे है. पहले उसको लगा था कि जो मैंने इख्तियार किया है दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर हिम, तो कोई वो ग्रॉसी था कोई, लेकिन बाद में जब वो उसको दोनों को देखता है कि उसको लगता है कि जो ये दोनों रोड है वो एक जैसे है. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. एंड मॉर्निंग में वो क्या देखता है, सवेरे वो जब देखता है उसको दोनों रोड जो है एक जैसे लगते हैं, दोनों ग्रीन है, ग्रॉसी है, एंड उसको लगता है कि कोई दोनों रोडों के ऊपर नहीं चला है, दोनों फ्रेश है. एंड नो लीव स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, कोई उसके ऊपर नहीं वॉक किया है. ट्रॉडन ब्लैक मीन्स वॉक ओवर, कोई उनके ऊपर वॉक नहीं किया हुआ है. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और एंड नाउ द पोएट chooses the one and he says that on the other road he kept for the next, दूसरे दिन में आऊँगा और इसके ऊपर चलूँगा. yet knowing how way leads on to way, वो जानता था, yet he is knowing, वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि एक रोड जो है वो दूसरे रोड के ऊपर ले सकता है. I doubted if I should ever come back, मगर मुझे शक था कि क्या मैं इस रोड पे दोबारा वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. And in the future, the poet says that in the future he will tell with a great relief, यानी बड़ी आराम के साथ, बड़ी फ्यूचर के अंदर वो बहुत ही आराम के साथ, सुकून के साथ वो ये कहेगा, बाद में वो यही कहेगा, टू रोड्स डाइवर्जेड इन अ वुड, वहाँ पर दो रोड थे मेरी ज़िंदगी में, दो रोड थे. एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो रोड इख्तियार किया जिस पे कम लोगों ने, मतलब जिस पे कम लोग चले थे, और इसी डिसीजन की वजह से, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी डिसीजन की वजह से जो मैंने डिसीजन ले लिया जिसके ऊपर कम लोग चले थे, उसी डिसीजन की वजह से आज जो मैं हूँ, आज जो डिफरेंसेस मैं डिफरेंट लग रहा हूँ, ये उसी की वजह से, उसी फैसले की वजह से है. यानी शायर यहाँ पर यह कहने की कोशिश करता है कि आपको जो है फैसले जो है आपको सही में लेने चाहिए. अपनी ज़िंदगी के अंदर जो फैसले हैं आपको सही लेने चाहिए. हालांकि आपकी ज़िंदगी में दो तरह के रोड आ सकते हैं. तो पहले उसको लगा था कि एक रोड जो है वो ठीक है, ग्रॉसी है, मैंने जो फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा था. बाद में उसको पता चलता है कि ये दोनों रास्ते एक जैसे हैं, क्योंकि इसमें एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, उनको हमने फेस करना पड़ेगा. तो जब वो सवेरे उठता है उसको लगता है कि ये दोनों जो उसने फैसले लिए हैं वो एक जैसे है, कोई उसके ऊपर नहीं चला. तो वो बाद में उस कहने की कोशिश करता है कि मैंने ये जो एक रास्ता इख्तियार किया है, एक रास्ते को मैंने अगले दिन के लिए रखा है. तो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक फ़ैसला आप, एक डिसीजन आप ले लोगे तो बाद में वो डिसीजन जो है आप वापस आ सकते हैं या दूसरा डिसीजन ले सकते हैं, तब तक वो काफ़ी देर हो चुकी होती है. तो ऐसा नहीं होता है. तो शायर हमें यही कहने की कोशिश करता है
कि आपको जो है आपकी जो डिसीजंस होने चाहिए, जो आपकी जो चॉइसेस होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। और जो सही चॉइसेस आप करेंगे वो आपको बाद में, क्योंकि अगर आपने गलत चॉइसेस की तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैव टू मेक द राइट चॉइसेस, यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन सो दैट योर लाइफ विल बिकम फ्रूटफुल एंड यू विल नॉट बी, आप तो बाद में नहीं पछताना पड़ेगा। तो इसमें जो है शायद हमें यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं कि आप देख सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।